एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो क्लास, आज हम क्या पढ़ेंगे? जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आपने कभी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में कभी अक्सर सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कर रही है या इतने परसेंट से ग्रो कर चुकी है या इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में है। क्या अभी आपने कभी सुना ऐसा? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीडीपी एक्चुअली होती क्या है? क्या जीडीपी जो है वो बढ़ने का मतलब है कि देश का हर इंसान ऑटोमेटिकली रिच हो रहा है? सो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और यूपीएससी का जो जीएस 3 है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जीडीपी इकोनॉमी के कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमी क्लास, सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। सो आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ इकोनॉमी का मतलब क्या है। एक कंट्री में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन तीनों हो रहे हैं और इसका एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि एक फैमिली में लोग कमा भी रहे हैं, उसको खर्च भी कर रहे हैं और उसमें से सेव भी कर रहे हैं, वैसे ही एक कंट्री लेवल पर भी प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजप्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर कैसा होता है, और ये सिर्फ इसमें एक चीज है, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। कैसे कि इकोनॉमी क्या चीज हो गई आपकी, क्या हो गया आपका ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। ठीक है, क्या हो गया? प्रोडक्शन, उससे डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे को क्या इनकम आई है वो, और उसके बाद कंजप्शन। ठीक है, अब बताओ बच्चों कि जीडीपी होता क्या है। ये इकोनॉमी समझ आया? इकोनॉमी क्या हो गया? एक पूरा सिस्टम है किस चीज का? प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का। जैसे कि हम अपनी फैमिली में कमाते हैं और उसके बाद उसका सारा हिसाब हम अपना बिल, यूटिलिटी वगैरह सब हटा के उसके अंदर से जो सेव करते हैं, तो उसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक इनकम प्रोड्यूस करी। उसके बाद हमने उसको अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आज का बिल ये आ रहा है, इसका बिल ये है, और उसके बाद जो हमारा कंजप्शन हो रहा है कि क्या बचा है क्या नहीं। अब जीडीपी पर आते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? लेट्स सी व्हाट इज जीडीपी। देखो, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस, जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम इसे 3 पार्ट में समझते हैं। ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल। क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? कंट्री के अंदर। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक से क्या समझ गए? क्या समझ गए? कि कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर। और प्रोडक्ट से आप क्या समझते हो? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या हो गया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस से हम क्या समझते हैं? टोटल, और डोमेस्टिक से कंट्री के अंदर, और प्रोडक्ट का गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक कंट्री के अंदर, अब इसका क्या सिंपल मीनिंग निकलता है कि एक कंट्री के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, यूजुअली 1 साल होता है वैसे इसका पीरियड, तो उसमें क्या इतना प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कितनी टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू जो कि कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है सामान, क्या गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कितने टाइम के लिए देखते हैं? यूजुअली ये 1 साल का होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? उसके बाद जीडीपी का क्या हो गया, मैं आपको यहां से ये समझ आ गया कि क्या है? टोटल वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल
प्रोडक्ट विद इन, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, विद इन 1 ईयर। क्या होता है ये फिक्स टाइम पीरियड होता है एक प्रोड्यूस का, लाइक प्रोड्यूस करने का कंट्री का। इसको क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंडिया में लाइक एक साल में फार्मर्स ने क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज भी लगती हैं, फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती है, फार्मर ने क्या किया, क्रॉप प्रोड्यूस करी, फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, और सर्विस सेंटर क्या कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी जैसी सर्विसेज क्या करती हैं, वो उनको प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इन सब की वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करके हमें जीडीपी मिलती है, तो कैसे मिलती है, जस्ट अ सेकेंड, आप देखो हमें जीडीपी कैसे मिली कि फार्मर ने तो क्या किया, क्रॉप ग्रो करी, ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और सर्विस सेंटर्स ने क्या किया, सर्विस, आईटी कंपनीज होगी, एजुकेशन होगी, एजुकेशन, बैंकिंग, और आईटी कंपनीज ने क्या प्रोवाइड किया, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब हमें जीडीपी कैसे मिलेगी, जब हम इस सब का टोटल करते हैं कि इनके अंदर क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हुई है, उसको करके हम क्या करते हैं, जीडीपी निकालते हैं। देखो जीडीपी में मेनली 3 मेजर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, किस किस का, फार्मर्स का, फैक्ट्रीज का और सर्विसेज का। फार्मर से कौन सी कैटेगरी आ गई, एग्रीकल्चर की, कौन सी, एग्रीकल्चर, ठीक है। फैक्ट्रीज में आ गया आपका इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज में क्या आ गया, इंडस्ट्री, और सर्विस में क्या आ गया, जो आईटी सेक्टर्स होते हैं वो सर्विसेज में आते हैं आपके, ठीक है। लाइक अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए, लाइक एग्रीकल्चर में हम क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम क्या क्या आ गया, फार्मिंग आ गई, डेयरी आ गई, फिशिंग आ गई, और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग आ गई, माइनिंग आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर आपका सर्विसेज में प्रोवाइड होता है, ठीक है। जब ये तीनों चीजें इक्वल, मतलब ये चीजें हम इसको ऐड ऑन करके निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, जीडीपी। क्या निकलता है, जीडीपी। कि कैसे होता है कि जो जीडीपी के 3 सेक्टर हैं मेन, वो कहां से आते हैं कि एग्रीकल्चर ने क्या लिया, इंडस्ट्रीज ने क्या बना, और सर्विसेज में कितना प्रॉफिट हुआ या कितने की ग्रोथ है। अब एक बात यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट, जो यूपीएससी के पॉइंट के लाइक समझना बहुत जरूरी है कि जीडीपी अगर ये बढ़ रही है, इन केस जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है। देखो हमें पता है जीडीपी अच्छा बढ़ेगी तो हमारी जो कंट्री की वैल्यू है वो भी अच्छी बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ से हम ये नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो वो हर एक सिटीजन इंप्रूव कर रहा है या वो रिच हो रहा है। नहीं, हर एक सिटीजन की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो हर एक पर्सन भी रिच हो रहा है जिसकी कंडीशन नहीं थी। क्या? क्योंकि जीडीपी सिर्फ इकोनॉमी का साइज बताता है। डेवलपमेंट समझने के लिए हमें और भी फैक्टर्स की नीड होती है, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते इसमें, हम सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते कि किसने क्या कमाया और कैसा कमाया, हमें उसके अंदर डेवलपमेंट भी देखनी पड़ती है। हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम खाली इस पे जजमेंट नहीं ले सकते, हमें इसके अंदर और भी फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल सी बात है कि जीडीपी अगर ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली डेवलपमेंट में है। जीडीपी ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री भी डेवलप कर रही है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या समझा कि जीडीपी क्या होता है और इकोनॉमी में इसका रोल क्या है। अब याद रखिए, जीडीपी हमें बताता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन रियल डेवलपमेंट
तब होता है जब ग्रोथ का बेनिफिट लोगों तक पहुंचा। नहीं, दोबारा बोलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि जीडीपी क्या होता है और इसका इकोनॉमी में क्या रोल है। याद रखिए कि जीडीपी हमें बताता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन रियल डेवलपमेंट जो है वो तब होती है जब ग्रोथ के बेनिफिट लोगों तक पहुंचते हैं। सो क्लास, ऐसे ही यूपीएससी जीएस 3 के कंसेप्ट को समझने के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और वो कैसे होती है और वो क्यों होती है। टिल देन, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।